बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव छोटा था, लेकिन मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी उस जगह को स्वर्ग जैसा बनाती थी। खेतों में लहराती फसलें, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज़ से पूरा गांव गूंजता था। पर उस गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी अम्मा। उमर ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ डाल दी थी, पर आंखों में अब भी ममता और दया की चमक बाकी थी। अम्मा के पास ना जमीन थी ना पैसा, और सबसे दुख की बात है उनका अपना बेटा और बहू उन्हें बोझ समझते थे। अम्मा का दिन शुरू होता था लकड़ी बीनने से और ख़त्म होता था चूल्हे की ठंडी राख देखते हुए। अम्मा जी, कब तक हमारे सिर पर सवार रहेंगी ना? काम की ताकत बची ना? वैसे बस खाती हैं और लेटी रहती हैं। अब ये घर सेवा करने का धाम नहीं है। अरे भाग्यवान, चिल्लाओ मत। लेकिन सच तो यही है, माँ अब किसी काम की नहीं रही। हम कितने दिन इन्हें पालेंगे? खर्चा दिन दिन बढ़ रहा है। ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप आंसू पोंछ लेती है और सोचती है, काश मेरा बेटा समझ पाता कि मैं कभी बोझ नहीं होती। माँ तो भगवान का दिया आशीर्वाद होता है। लेकिन अम्मा चुप रही। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े, वो सिर्फ अपने छोटे पोते की खातिर इस घर में रहेगी। दादी, दादी, आप मत जाना। मुझे आपकी कहानियाँ सुननी हैं। अरे नहीं लल्ला, मैं यही हूँ, तेरे लिए हमेशा रहूँगी। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। एक दिन तो बहू ने अम्मा को रोटियां तक ना देने से इनकार कर दिया। भूखी प्यासी अम्मा अपने पोते की मासूम आंखों को देखती रही। लेकिन जब बच्चा सो गया तो अम्मा ने मन ही मन निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अब और नहीं, मेरा यहाँ रहना बेटे बहू के लिए बोझ है। शायद कहीं और मेरी ज़रूरत हो। अंधेरी रात में चुपचाप घर से निकल गई। अम्मा अकेले जंगल की ओर बढ़ती चली गई। जंगल सुनसान था, लेकिन चांदनी की सफ़ेदी चादर ने उसे रहस्यमयी बना दिया था। अचानक उन्हें झाड़ियों में कराने की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा घबराकर वहाँ जाती है। अरे, ये कैसी आवाज़ है? कोई तो मुसीबत में है। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक जंगली जानवर बुरी तरह जाल में फंसा हुआ था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। गांव के लोग ऐसे जानवरों से डरते थे, लेकिन अम्मा का दिल दया से भरा हुआ था। अरे बेचारा, तुझ पर कितने जुल्म किया है। ठहर, मैं तुझे छुड़ाती हूँ। अम्मा ने कांपते हाथों से जाल खोला और अपने आंचल को फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। जानवर ने उनकी आंखों में देखा और अचानक कुछ अजीब हुआ। वो जानवर चमकने लगा और अगले ही पल एक सुंदर परी उनके सामने खड़ी थी। अम्मा की आंखों के सामने जो दृश्य था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। अभी तक जो जख्मी जानवर उनके सामने पड़ा था, वही अब धीरे धीरे चमकता हुआ एक सुंदर परी में बदल चुका था। उनके चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। अम्मा, तुमने मेरी जान बचाई है। लोग मुझे देखकर डर जाते, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ दया और ममता है। आज मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मिटा देगी। अरे बिटिया, तू तो चमत्कार है। मैं तो बस इंसानियत निभा रही थी। भला तुझे तकलीफ़ में कैसे छोड़ देती। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है माँ। लो, ये एक साधारण सा बर्तन, लेकिन याद रखना, इसमें कभी अन्न ख़त्म नहीं होगा। तुम जितना चाहो उतना भोजन
बना सकती हो। परी ने अपने हाथों से एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन अम्मा के सामने रख दिया। वो बर्तन देखने में साधारण था, लेकिन उसमें से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। इतना बड़ा बर्तन, मैं तो तेरे पैर पकड़ लूं बिटिया। नहीं अम्मा, पैर मत पकड़ो, बस ये वचन दो कि इस बर्तन से बना भोजन तो हमेशा ज़रूरतमंदों को, भूखों को खिलाओगी, तभी इसका जादू हमेशा बना रहेगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर वचन दिया, मैं वचन देती हूँ, ये खाना हमेशा भूखों का पेट भरेगा, अमीर गरीब सबको बराबरी से मिलेगा। परी मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान की ओर उठते हुए प्रकाश में विलीन हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। बस अम्मा के सामने वो अद्भुत बर्तन रखा था जो आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह जब गांव में मुर्गा बांग दे रहा था और लोग खेतों की ओर जा रहे थे, इस समय बूढ़ी अम्मा अपने टूटे फूटे घर के आंगन में बैठी उस बर्तन को निहार रही थी। रात भर उन्होंने सोचा कि आखिर इस वरदान का क्या करें। फिर अचानक उनके मन में विचार आया, मैं खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए बनाऊंगी। गांव में कितने गरीब भूखे पेट सो जाते हैं, अगर उन्हें खाना मिले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अम्मा ने बर्तन को चूल्हे पर रखा और धीरे धीरे उसमें आटा, दाल और चावल डाला। चमत्कार यहीं से शुरू हुआ। बर्तन सुगंधी भाप उठने लगा और थोड़ी ही देर में पूरा आंगन ताजे गर्मा गर्म खाने की खुशबू से भर गया। हे भगवान, ये तो सचमुच कभी खत्म नहीं हो रहा, जितना निकालती हूँ उतना ही और आ जाता है। अम्मा ने पत्तल सजाए और सोचा, अगर मैं ये खाना मुफ्त में दूंगी तो लोग इसकी कदर नहीं करेंगे। बेहतर है कि 1 रुपए लूं ताकि हर कोई भूखा भी ना रहे और मेहनत की इज्जत भी बनी रहे। अरे सुनो रे गांव वालों, आज से मेरे घर में मिलेगा गर्मा गर्म खाना, सिर्फ 1 रुपए की थाली। भूखा कोई भी घर मत जावे रे। पहले तो लोग हंसने लगे, उन्हें लगा बूढ़ी औरत पागल हो गई है। लेकिन जब कुछ गरीब मजदूर और भिखारी हिम्मत करके अम्मा के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सचमुच वहाँ गर्मा गर्म दाल, चावल और सब्जी थालियों में परोसी जा रही थी। अम्मा, इतना स्वादिष्ट खाना, और वो भी 1 रुपए में? कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे बेटा, मजाक नहीं, भगवान की दया। तो तुम लोग पेट भरो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे, कोई गरीब किसान, कोई मजदूर, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, सबको अम्मा गर्म खाना खिलाने लगी। और हैरानी की बात ये थी कि जितने लोग आते, बर्तन कभी खाली नहीं होता। गांव वाले ने अम्मा को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। जहाँ पहले वो उपेक्षित थी, वहीं अब वो सबके दिल में उनके लिए इज्जत और प्यार बढ़ने लगा। दिन बीतते गए। गांव में बूढ़ी अम्मा की 1 रुपए वाली थाली की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। सुबह से ही उनके आंगन में गरीब मजदूर, किसान और भिखारी जुटने लगे। लेकिन सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करने लगे कि जो बीमार, कमज़ोर और थके हारे वहाँ खाना खाते थे, उनमें एक अलग चमक आने लगी। अम्मा, महीनों से मेरा बदन दर्द से टूटा रहता था, पर तुम्हारे खाने से अब ताकत लौट आई है। ये खाना तो किसी औषधि से कम नहीं। मैंने कितने वैद्य और हकीम देखे, सबने हार मान ली, लेकिन तेरे हाथ का खाना खाकर आज मैं सीधा चल पा रहा हूँ। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसे संभव है
लेकिन अम्मा जानती थी कि ये बर्तन उसी बर्तन का है और उसी परी का आशीर्वाद जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अम्मा हर रोज़ और भी विनम्र हो जाती हैं और कहती, ये मेरा खाना नहीं है बेटा, ये तो भगवान का दिया हुआ है, मैं तो बस हाथ चलाती हूँ, असली स्वाद उस बर्तन का है। अब हाल ये हो गया था कि जो लोग पहले अम्मा को ताने देते थे वही लोग उनके आंगन में लाइन लगाकर खड़े रहते थे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते। इससे गांव में एक नई सीख फैली, भूख के सामने सब बराबर। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई। लोग मीलों दूर से सिर्फ अम्मा की थाली खाने आने लगे और सबसे बड़ी बात, कई बीमार लोग भी वहां आकर ठीक होने लगे। ये चमत्कार अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, अब ये राज्य के महल तक पहुंचने वाला था। आखिरकार उस राज्य के विशाल महल तक पहुंची जहां राजा अपनी बीमार बेटी राजकुमारी को लेकर परेशान था। राजकुमारी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। कई वैद्य, हकीम और चिकित्सक आए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। राजा और रानी दिनों रात चिंता में डूबे रहते। महाराज, हमारी लाडली दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मैं तो हर भगवान से मन्नत मांग रही हूँ, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ रानी, मैं भी सब उपाय कर चुका हूँ। धन दौलत, दवाइयाँ, वैद्य सब विफल हो गए। अगर राजकुमारी को कुछ हो गया तो मेरा वंश ही मिट जाएगा। इसी समय एक सेवक ने दरबार में आकर समाचार दिया। महाराज, गांव में एक चमत्कारी अम्मा की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि उनके हाथ का खाना खाने से बीमार लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं। शायद राजकुमारी को वहां ले जाने से कुछ चमत्कार हो जाए। क्या? एक बूढ़ी औरत और उसका खाना, यह कैसे संभव है? महाराज, जब सब उपाय विफल हो चुके हैं तो इससे हर्ष ही क्या हो सकता है, वही भगवान का भेजा सहारा हो। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया कि तुरंत दूत भेजे जाएं और बूढ़ी अम्मा को राजमहल बुलाया जाए। और इस तरह वो खबर जो छोटे गांव से शुरू हुई थी अब राजमहल तक पहुंच चुकी थी। सबकी नज़रें अब उस बूढ़ी अम्मा पर टिक गई थी जिनके हाथ में भगवान का आशीर्वाद था। गांव के लोग हैरान रह गए जब राजा के सैनिक घोड़ों पर सवार होकर बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंचे। ढोल नगारों के बीच सैनिकों ने आदरपूर्वक कहा, अम्मा, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। राजकुमारी बहुत बीमार है और अब आपकी दया से ही उसकी जान बच सकती है। बूढ़ी अम्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन राजमहल से बुलावा आएगा। उन्होंने बर्तन उठाया, अपने आंचल को ठीक किया और धीरे धीरे सैनिकों के साथ महल की ओर चल पड़ी। जब अम्मा महल पहुंची तो चारों ओर वैभव देखकर हैरान रह गई। बड़े बड़े दरवाजे, सुनहरे झूमर, सैनिकों की कतार और बीच में राजसिंहासन पर बैठे राजा और रानी। अम्मा, हमने बहुत वैद्य और हकीम देख लिए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कहते हैं आपके हाथ का खाना चमत्कार करता है। अगर हमारी बेटी बच गई तो हम आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। महाराज, मैं तो बस एक गरीब औरत हूँ, मेरे हाथ का नहीं, ये उस बर्तन और भगवान की दया का कमाल है। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, ठीक करना भगवान के हाथ में है। राजकुमारी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें धीमी चल रही थी। महल का वातावरण भारी और उदास था। अम्मा ने बर्तन चूल्हे पर रखा। थोड़ी ही देर में उसमें से गर्मा गर्म दाल, चावल और सब्जी की महल फैल गई।
पूरा महल उस सुगंध से भर उठा। अम्मा ने अपने हाथों से थाली सजाई और धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंची। कांपते हाथों से उन्होंने पहला निवाला राजकुमारी को खिलाया और तभी सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। जैसे ही राजकुमारी ने खाना खाया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा, आंखों में चमक लौट आई। जो महीनों से कमज़ोर थी, उसने उठकर बैठने की कोशिश की। महाराज देखिए, हमारी बेटी मुस्कुरा रही है। ये तो सचमुच भगवान का चमत्कार है। अम्मा, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दे दिया। आप हमारे लिए अब माँ के समान हैं। राजकुमारी के स्वस्थ होने के बाद पूरा महल खुशी से झूम उठा। नगाड़े बजे, शंख फूके गए और सैनिकों ने ऐलान किया, बूढ़ी अम्मा ने राजकुमारी को नया जीवन दिया है। अम्मा, आज से आप केवल गांव की नहीं बल्कि पूरे राज्य की माँ हैं। आपने दिखा दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि इंसानियत और सेवा है। राजा ने अम्मा को सोने के गहने और रेशमी वस्त्रों से सम्मानित किया, लेकिन अम्मा ने कहा, महाराज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत भूखों को खाना खिलाना है। यदि सचमुच मुझे सम्मान देना है तो वचन दीजिए कि इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी कि राज्य भर में भोजनालय खोला जाएगा और अम्मा के 1 रुपए वाली थाली का संदेश हर जगह फैलाया जाएगा। इसी बीच महल में अम्मा का बेटा और बहू भी पहुँचे। वे सब सुन चुके थे। पहले जो अम्मा को बोझ समझते थे, आज वही शर्म से सिर झुका खड़े थे। अम्मा, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको अपमानित किया, ताने दिए, लेकिन आपने पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। माँ, आज समझ आया कि माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो भगवान का रूप होती है। अम्मा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, गलती सबसे होती है। अगर तुमने सबक सीख लिया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है।